हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एवरग्रीन एक्टर देव आनंद के बारे में, जो अपने शानदार लुक्स और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते थे, जिनका अंदाज सबसे अलग और हटके था। उन्हें अपने ज़माने का सबसे हैंडसम हीरो भी कहा जाता था और साथ ही ब्लैक सूट पहनना उनके लिए आफत क्यों बन गया था। तो चलिए जानते हैं इस बारे में भी। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। देव साहब का जन्म 26 सितंबर 1923 को सकरगढ़ तहसील गुरदासपुर पंजाब में हुआ था। देव साहब का पूरा नाम था धर्मदेव पिशोरीमल आनंद, जो फिल्मों में आके हो गया देव आनंद। इनके पिता पिशोरीमल आनंद एक जाने माने वकील थे। देव साहब के 3 भाई थे, जिनमें से उनके सबसे बड़े भाई मनमोहन आनंद अपने पिता की ही तरह एक वकील थे, जबकि उनके भाई चेतन आनंद और विजय आनंद हिंदी फिल्म जगत के मशहूर फिल्म डायरेक्टर थे। देव साहब की एक छोटी बहन भी थी, जिनका नाम था शीलकांता कपूर, जो मिस्टर इंडिया जैसी शानदार फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर की मां हैं। देव साहब ने अपनी शुरुआती पढ़ाई डलहौजी के सेक्रेड हार्ट स्कूल से की थी। इसके बाद उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट स्कूल से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। 1940 की शुरुआत थी और देव साहब की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वो एक इंडियन नेवी ऑफिसर बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन वो फेल हो गए। शायद किस्मत को उनके लिए कुछ और ही मंजूर था। देव साहब को फिल्में देखना बहुत पसंद था और वहीं से ही उन्हें एक्टिंग का शौक भी लगा। और जब भी वो अपने आप को अक्सर शीशे में देखते तो कहते, मैं भी पृथ्वीराज कपूर और अशोक कुमार जैसा स्मार्ट हूँ, मैं भी एक हीरो बन सकता हूँ। एक दिन गर्मियों के दिनों में देव साहब एक शरबत वाले के पास शरबत पीने गए और जैसे ही शरबत वाले ने देव साहब की तरफ देखा तो वो उन्हें देखता ही रह गया और शरबत का गिलास देते हुए कहा, बेटा तुम्हारे माथे पर सूरज जैसी चमक है, देखना एक दिन तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे। इसके बाद देव साहब मुंबई आ गए, यानी उस समय का बॉम्बे, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं जानता था और वो नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन मन में था फिल्मों में हीरो बनना। और एक दिन भटकते भटकते उन्हें अपना एक पुराना दोस्त मिला, जो उनके साथ कॉलेज में पढ़ा करता था। वो भी नौकरी की तलाश कर रहा था और वो देव साहब को अपने साथ रहने के लिए एक चोल में ले गया, जहाँ एक छोटे से कमरे में 3 लोग रहा करते थे। बड़ी मशक्क़तों के बाद उन्हें 65 रुपये महीने पर मिलिट्री सेंसर ऑफिस में सैनिकों की चिट्ठियां पढ़कर सुनाने की नौकरी मिली और कुछ दिनों तक उन्होंने यही काम किया। इसके बाद उन्होंने एक आउटिंग फर्म में 85 रुपये महीने पर एक क्लर्क बनकर काम किया। उन्हीं दिनों में देव साहब ने 2 फिल्में देखी। पहली थी किस्मत और दूसरी थी अछूत कन्या, और ये दोनों सुपरहिट फिल्में थी अशोक कुमार यानी दादा मुनि की। अशोक कुमार की एक्टिंग को देखकर देव साहब को लगा कि ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ, और यहीं से ही देव साहब को दोबारा एक्टिंग का शौक लग गया। बड़ी मुश्किलों और धक्के खाने के बाद उन्हें एक फिल्म में काम करने का मौका मिला और वो फिल्म थी साल 1946 में आई, हम एक हैं। क्यों ना करो बहादुर, जाओ घर जाओ। शंकर भैया, आज तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो न जाने मेरा क्या हाल होता। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा भैया, जयराम जी। जयराम जी। सुनिए, माफ कीजिए, मेरे हाथ से आपके सर पर चोट लग गई। ये भी कोई चोट है? आप उस गरीब किसान का ख्याल कीजिए, जो बेचारा कितने प्रेम से फूलों का हार लेकर आया था और बदले में अनगिनत जख्म लेकर चला गया। इसके बाद उनकी खूबसूरती और उनकी एक्टिंग को देखकर उन्हें एक के बाद एक फिल्म मिलती गई और उनकी हीरोइन बनी उस समय की फेमस सिंगर और एक्टर सुरैया। सुरैया के सामने उस वक्त देव साहब एक छोटे एक्टर थे, पर इन दोनों ने मिलकर हिंदी सिनेमा को कई शानदार फिल्में दी, जैसे कि अफसर, सनम, जीत, विद्या, शायर, नीली और 2 सितारे जैसी फिल्में। इतनी सारी फिल्मों में सुरैया के साथ काम करते करते देव साहब को असली में सुरैया से प्यार हो गया, पर वो ये बात सुरैया से नहीं कह पा रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब सुरैया को भी देव साहब से प्यार हो गया। दरअसल विद्या फिल्म के एक गाने किनारे किनारे चलो की शूटिंग चल रही थी और उस गाने में देव साहब और सुरैया को नाव में बैठकर जाना था, लेकिन अचानक नाव पलट गई और सुरैया पानी में गिर गई और चिल्लाने लगी। तभी देव साहब ने सुरैया को डूबने से बचाया और पानी से बाहर निकाला, और होश में आते ही सुरैया ने देव साहब से कहा, तुमने मेरी जान बचा ली, वरना आज मैं मर जाती। तब देव साहब ने कहा, अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी जान बचाई है तो बाकी ज़िंदगी आप मेरे नाम कर दे। बस इसके बाद ही देव साहब और सुरैया की लव स्टोरी शुरू हो गई थी। एक दिन देव साहब ने डायमंड की रिंग सुरैया को देते हुए कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये बात सुनते ही सुरैया ने भी हाँ कर दी।
लेकिन जैसे ही ये बात सुरैया की नानी बादशाह बेगम को पता चली तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया, क्योंकि सुरैया एक मुस्लिम थी और देव आनंद एक हिंदू थे। इसके बाद सुरैया की नानी ने उनका मिलना जुलना बंद कर दिया और यहीं से इनके ना चाहते हुए भी इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। देव साहब सुरैया से इतना प्यार करते थे कि हर जगह उनका ही जिक्र करते थे और इससे ही पता चलता है कि देव साहब सुरैया से कितना प्यार करते थे। और सुरैया ने भी कभी देव साहब के अलावा किसी को नहीं चाहा, यहाँ तक कि शादी भी नहीं की और ताउम्र अकेले ही रहीं और अकेले ही ज़िंदगी गुजारते गुजारते 31 जनवरी 2004 को इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गईं। सुरैया और देव आनंद की प्रेम कहानी अधूरी रह गई, पर वो चाहते तो कुछ गलत कदम भी उठा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो हमेशा मान मर्यादा में रहे। सुरैया से अलग होने के बाद देव साहब पूरी तरह से टूट गए थे और उन्हें फिल्में मिलना भी बंद हो गई थी। तभी उनका साथ दिया अशोक कुमार ने, जिनको देखकर वो फिल्मों में आए थे और अशोक कुमार ने देव साहब को जिद्दी फिल्म दिलवाई और ये फिल्म 1948 में रिलीज हुई और एक सुपर डुपर हिट मूवी रही। इस फिल्म के बाद देवानंद साहब ने फैसला किया कि अब वो फिल्में भी बनाएंगे और 1949 में अपने भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन कंपनी खोली और उसका नाम रखा नवकेतन फिल्म्स। और इस प्रोडक्शन कंपनी में उन्होंने 35 फिल्में बनाई, जिसमें से उनकी आखिरी फिल्म थी 2011 में रिलीज हुई चार्जशीट, और ये फिल्म देव साहब ने दिव्या भारती को डेडिकेट की थी। 1951 में देव साहब ने एक क्राइम थ्रिलर मूवी बाजी की और इस फिल्म में उनके साथ थी उनकी होने वाली वाइफ कल्पना कार्तिक। बड़े बड़े गुंडे रहते हैं यहाँ, कभी कभी चाकू भी चल जाता है। अच्छा, अगर कोई गड़बड़ हो तो फौरन मुझे बुला लीजिएगा, मैं करीब ही रहता हूँ, नाके पड़ता है 6 नंबर 4। नाम मेरा मदन है, ये मेरा बाजा है। अगर बात करें देवानंद साहब और कल्पना कार्तिक की शादी की, तो उन्होंने अपनी फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान ही उनसे शादी की थी, लेकिन शादी बड़ी गुपचुप तरीके से की थी। दरअसल देव साहब ने पहले ही कल्पना से कह दिया था कि वो शादी धूमधाम से नहीं बल्कि एक सिंपल तरीके से करना चाहते हैं, और उन्होंने पहले से ही टैक्सी ड्राइवर फिल्म के सेट पर रजिस्ट्रार को बुला लिया था और लंच ब्रेक में देव साहब ने गुपचुप तरीके से कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। तो देखा आपने, देव साहब का अंदाज इतना अलग था। और इन दोनों के 2 बच्चे हुए, सुनील आनंद और देवीना आनंद। 1958 में उनके बैनर तले बनी फिल्म काला पानी रिलीज हुई। इस फिल्म में देव साहब की एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया और उन्हें फिल्म फेयर का पहला बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। इस फिल्म में देव साहब ने ब्लैक कोट सूट पहना हुआ था और वो इतने स्मार्ट लग रहे थे कि लड़कियां उन्हें देखकर दीवानी हो गई थी। गुड नाइट। एक ख्याल आता है कि आपसे माफी मांगूं क्योंकि मैंने आपको बेवक्त नींद से उठाया है। कोई बात नहीं। लेकिन फिर सोचता हूँ कि माफी तो उस बात के लिए मांगी जाती है जिसपे आदमी को कोई पछतावा हो, और यहाँ तो अगर कोई पछतावा है तो सिर्फ इस बात का कि ये भूल मुझसे पहले क्यों नहीं हो गई। किसी किसी भूल का आदमी को बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। जब भूल आदमी को अच्छी लगे उसकी सजा भी अच्छी लगती है। यहाँ तक कि इस फिल्म के बाद देव साहब को पब्लिक प्लेस में ब्लैक सूट पहनना बंद करवा दिया गया था, क्योंकि लड़कियां उन्हें ब्लैक सूट में देखकर होश खो देती थी और छत और बिल्डिंग से कूद जाया करती थी। 1960 आते आते देव साहब एक बहुत बड़े एक्टर बन चुके थे, तो वो कभी किसी फिल्म में रोमांस करते नजर आते तो कभी किसी फिल्म में कॉमेडी। यहाँ तक कि उन्होंने उस समय नेगेटिव रोल भी किए और अपनी एक्टिंग और यूनिक स्टाइल से सबको अपना फैन बना दिया था। उस समय 3 सुपरस्टार हिंदी सिनेमा पर राज करते थे, दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर। समय के साथ जहां दिलीप कुमार साहब ने दास्तान और बैराग जैसी फिल्मों में पिता के रोल किए, तो दूसरी तरफ राज कपूर ने कल, आज और कल और धर्म करम जैसी फिल्मों में पिता के रोल किए। पर देव साहब उस वक्त भी हीरो के रोल ही कर रहे थे और एक एवरग्रीन एक्टर कहला रहे थे और अपने से आधी उम्र की हीरोइनों के साथ रोमांस कर रहे थे। जहां एक वक्त पर उनकी हीरोइनें बनी थी सुरैया, मधुबाला, नूतन, वैजंती माला, वहीदा रहमान और मुमताज, तो दूसरी तरफ ढलती उम्र में उनकी हीरोइनें बनी हेमा मालिनी, राखी, परवीन बाबी, जीनत अमान और टीना मुनीम। पर हीरो एक ही थे और वो थे एवरग्रीन देव आनंद। 1965 में रिलीज हुई गाइड फिल्म देव साहब की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया गया था। क्या हो गया है तुम्हें? देखो, शो का वक्त हो रहा है। वक्त हो चुका, शो हो चुका, देख चुके। आज मालूम होता है साथ आने की नीयत नहीं। नीयत तो ठीक थी, साथ निभा नहीं और बात है। लेकिन मेरा दिल दुखाने से पहले अपने दिल पर हाथ रखो और पूछो, क्या सारा दोष मेरा है?
भगवान ना करे तुम्हारा कोई दिल दुखाए। ड्राइवर, मेम साहब को। लेकिन जब इस फिल्म को इंग्लिश में रिलीज़ किया गया तो ये एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद देव साहब ने इसे हिंदी में बनाया, पर हिंदी वर्जन को लोगों ने खूब प्यार दिया और ये एक सुपरहिट मूवी रही। मूवी ने 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीते और साथ ही ऑस्कर में नॉमिनेट भी हुई। अगर आप में से किसी ने ये कल्ट क्लासिक मूवी नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखें। देव साहब का मूवी बनाने का एक अलग ही अंदाज था। उनकी पहली डायरेक्ट मूवी थी प्रेम पुजारी, तो दूसरी मूवी थी हरे रामा हरे कृष्णा। ये मूवी उस समय की बेहतरीन मूवी में से थी। इस मूवी को डायरेक्ट, प्रोड्यूस, राइटिंग सब देव साहब ने किया था। इस मूवी के गाने इस कदर हिट हुए कि आज भी सुने जाते हैं। ये मूवी जीनत अमान की डेब्यू मूवी थी। इसी मूवी से जीनत अमान को हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान मिली थी, पर उनसे पहले इस फिल्म के लिए काफ़ी हीरोइनों को अप्रोच किया गया था, लेकिन सभी ने फिल्म को करने से मना कर दिया था क्योंकि मूवी में जीनत अमान देव साहब की बहन बनी थी, इसी वजह से। इसके बाद देव साहब जीनत अमान को मन ही मन प्यार करने लगे थे, पर जब जीनत अमान ने राज कपूर का कैंप ज्वाइन किया और उनकी फिल्मों में काम करने लगी तो इसके बाद देव साहब ने जीनत अमान से दूरियां बना ली थी। देव आनंद साहब ने कई बेहतरीन फिल्मों को भी रिजेक्ट किया है, जैसे कि जंजीर मूवी। उनके रिजेक्ट करने के बाद ही ये मूवी अमिताभ बच्चन को मिली और इसी मूवी से उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। इसके अलावा शम्मी कपूर की 2 सुपरहिट फिल्में देव साहब को ऑफर हुई थी। पहली थी जंगली और दूसरी थी तीसरी मंजिल, लेकिन देव साहब ने इन्हें भी रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद ही फिल्म में शम्मी कपूर को लिया गया था। देव साहब के साथ जितनी भी हीरोइनों ने काम किया वो आज भी उनकी तारीफ करती हैं, चाहे वो आशा पारेख हो, वहीदा रहमान हो, मुमताज़ हो या फिर हेमा मालिनी। इन सब का कहना है कि देव साहब जितने अच्छे एक्टर थे उतने ही अच्छे इंसान थे। उनका जैसा ना कोई है ना कोई आएगा। देव साहब ने 1984 में अपने बेटे सुनील आनंद को लेकर फिल्म बनाई आनंद ही आनंद, लेकिन ये मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप रही। देव साहब एक ऐसे एक्टर थे जिनके आम इंसान के साथ साथ डाकू भी फैन थे। दरअसल ये किस्सा उस वक्त का है जब उनकी मूवी 9/2/11 की शूटिंग चल रही थी और शूटिंग की जगह थी चंबल के पास की, जहां डाकुओं का डेरा था और देव साहब को वहीं रात गुजारनी थी। रात को जब वो एक कमरे में सो रहे थे, इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। देव साहब ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक लंबा चौड़ा डाकू खड़ा था। फिर उसने अपना एक हाथ आगे किया और उनकी फ़ोटो दिखाते हुए बोला, ये आप ही हो ना? क्या मुझे इस फ़ोटो पर आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है क्या? ये सुनकर देव साहब बहुत खुश हुए। इसके बाद देव साहब ने उस डाकू को ऑटोग्राफ भी दिया और जाते जाते धन्यवाद भी कहा। तो देखा आपने, ऐसी थी देव आनंद साहब की दीवानगी। उन्हें हर तरह के लोग पसंद करते थे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। देव साहब के लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं था, बल्कि वो अच्छी से अच्छी फिल्म बनाना चाहते थे। यहाँ तक कि इस मूवी में देव साहब ने अपनी सारी कमाई लगा दी थी, लेकिन मूवी फ्लॉप रही और उन्हें एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। थोड़े समय के लिए वो उदास भी हो गए थे। इसके बाद वो 10 मिनट के लिए अपने कमरे में चले गए, लेकिन जैसे ही वो 10 मिनट के बाद आए तो ऐसा रिएक्ट कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि देव साहब को दुखी रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कहते थे ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं, चलने का नाम है। तो देखा आपने, ऐसा नेचर था देव आनंद साहब का। काला पानी और गाइड वो फिल्में थी जिनके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और भारत सरकार ने 2001 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया और 2002 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा। 65 साल लंबा देव साहब का फिल्मी करियर रहा और इन 65 सालों में उन्होंने 114 फिल्में दी थी, जिनमें से वो 92 फिल्मों में लीड एक्टर थे। बढ़ती उम्र के साथ वो एक हार्ट पेशेंट भी बन गए थे और इसका इलाज कराने के लिए वो लंदन गए और वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। तारीख थी 3 दिसंबर 2011। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उस वक्त वो होटल के एक कमरे में थे और उनका अंतिम संस्कार लंदन में ही हुआ और उनकी अस्थियां भारत लाई गई और गोदावरी नदी में प्रवाहित कर दी गई। आज भले ही देव आनंद साहब हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी फिल्में और उनके गाने हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। और वो कहते हैं ना, आनंद कभी मरते नहीं, वो अमर होते हैं। दोस्तों, अब अलविदा लेते हैं। आपको देव आनंद साहब कैसे लगते थे और उनकी कौन सी मूवी, गाने या करैक्टर पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।